आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स की कराने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसलिए इसको देखने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए देखें फर्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट रूट 5 इज़ ए इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 जो है इरेशनल है। तो इसके लिए हमने लेट किया, लेट रूट 5 इज रेशनल। अब भाई कुछ प्रूफ करने के लिए हमें उसका अपोजिट तो लेना पड़ेगा, यानी हमें रेशनल इरेशनल प्रूफ करना और हम इसको रेशनल लेकर चले। जब ये रेशनल होगा तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर इसकी जो वैल्यू होगी a/b के इक्वल होगी, isn't it? where a and b are co-prime। कोप्राइम, अब ये कोप्राइम क्या है, कोप्राइम क्या भला है? सो लेट्स सी। कोप्राइम के लिए हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ मैं आपको। सपोज करो हमारे पास 3 और 2 है, तो इसमें हम ये देख सकते हैं 1 के अदर देन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आर यू गेटिंग? अब नोट को प्राइम देख लें हम। अगर मैं यहाँ पर 6 ले लूँ, 6 और 4 ले लूँ, तो वी कैन राइट हेयर 2 मल्टीपल 3, 2 मल्टीपल 2, तो 2 कॉमन है दोनों में। सो वी कैन से 6/4 आर नॉट को प्राइम। कोड प्राइम में 1 के अदर देन कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। सो नाउ यहाँ पर हमने 1 लिया इसके अपॉन में और क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दी। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब तुम पूछोगे कि स्क्वायरिंग क्यों किया? ताकि इसका रूट हट जाए। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो हमें क्या गेट होगा, 5b² a²। वी कैन राइट हेयर a² 5 इसके अपॉन में आ गया। अब इससे क्या दिखाई दे रहा है भाई तुमको? यू कैन सी हेयर implies a² is divisible by a। किससे डिविजिबल है स्क्वायर? a से, 5 से डिविजिबल है। तो जब a² डिविजिबल है तो a तो होगा ही also divisible by 5। we can write here by 5। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं a बराबर 5 के। क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि जब a 5 से डिविजिबल है तो मल्टीपल होगा नहीं होगा। तो पुट a इक्वल्स टू 5 के, a के प्लेस पे 5 के रख दो यहाँ पर।
ये देखिए 5k स्क्वायर 25k स्क्वायर हो जाएगा भाई 5, सो b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर हो गया। अब इसको भी ऐसे ही कर दो, 5b की अपॉन में 5 ले जाओ। इससे क्या दिख रहा तुम्हें? अरे भाई ए बी स्क्वायर इज डिविजिबल हो गया 5 से। बाय 5, और जब बी स्क्वायर हो गया तो बी भी तो होगा, देख लो, चेक कर लो। बाय 5। अब हमें एक बात बता दो भाई, जब दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हो गए तो 5 के मल्टीपल हो गए नहीं हो गए? 5 के मल्टीपल हो गए। और हम क्या लेकर चले हैं? ए और बी को प्राइम लेकर चले हैं। अब जो हम लेके चले थे वो रॉन्ग हो गया ना, ये तो 5 कॉमन आ गया दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। जो हम लेके चले थे वो बात तो हमारी रॉन्ग हो गई भाई। तो क्या करें फिर, क्या करें बताओ? सीधी सी बात लिख दो बस, इम्प्लाइज ए एंड बी have 5 as a common factor and this is contradiction to fact and this is a contradiction to the fact that A and B co-prime are assumption is wrong. Thus root 5 is रेशनल नंबर। समझ में आ गया भाई? लो समझो दोबारा। भाई क्या किया हमने, रूट 5 को रेशनल लेकर चले, रेशनल है तो इस फॉर्म में होगा, स्क्वायरिंग करा। यहाँ देखते हैं ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी होगा, ए के प्लेस पे 5k रख दिया तो बी भी हो गया। जब ए और बी दोनों हो गए तो कॉमन हो गया, बट ये पॉसिबल नहीं था तो क्योंकि ए और बी और एजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, isn't it? Second question, question number 2, prove that 3 plus root 2 root 5 is a irrational. Let 3 plus 2 root 5 is rational. ठीक है, अपोजिट लेकर चलेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में लेकर चले थे, क्वेश्चन नंबर 1। देन 3 plus 2 root 5
इक्वल्स टू ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा, क्योंकि रेशनल की डेफिनेशन है ये, वेयर ए एंड बी इंटीजर और वी कैन से कोप्राइम। क्लियर। अब क्या करें हम, बहुत इजी है, 3 को इधर शिफ्ट कर दें, 3 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, 3 को हम इधर लिया है। यहाँ पर हमने इसके अपोन में 1 ले लिया, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो बी 1 और बी का एलसीएम 1 हो बी होगा, यहाँ पर ए गेट हो जाएगा और यहाँ पर 3b गेट हो जाएगा। क्लियर। नाउ हियर 2√5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2√b। इसको मल्टीपल में आ गया है। अब आप ये देखो, यहाँ पर ये आपका है इंटीजर और ये भी इंटीजर है। वाई? बिकॉज किसी भी नंबर की मल्टीपल करें, कुछ भी जोड़ें, कुछ भी घटाएं, तो वो हमें इंटीजर ही तो गेट होगा। और ये क्या है, ये √5 क्या है, इरेशनल। ये तो आ गया आपका रेशनल। और यहाँ पर आ गया इंटीजर अपॉन इंटीजर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यह है पॉसिबल भाई, हम तो लेकर चले थे रेशनल, और इरेशनल रेशनल के इक्वल आ गया। इम्प्लाइज but it is not possible because √5 is irrational. Or assumption is wrong। जो हमने इमेजिनेशन की थी वो रॉन्ग हो गई। 10 3 + 2√5 is irrational। Hope you got my point here। Let's see again। हमने क्या किया, इसको रेशनल ले लिया। अब जब रेशनल है यार, बी के अपॉन के इक्वल होगा। अब तुम ये कहोगे कि आपने पहले तो कोप्राइम लिया था, अब इंटीजर ले लिए। भाई इंटीजर भी तो कोप्राइम ही होते हैं। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, एलसीएम ले लिया, ये गेट हो गया। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल, और ये √5 इरेशनल होता। ये पॉसिबल नहीं है। हमने जो इमेजिनेशन की थी, यानी जो कल्पना की थी, वो रॉन्ग हो गई। +3 + 2√5 इज रेशनल। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव गॉट 3 पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट इज 1/√5, सेकेंड 5√5, थर्ड इज 6 + √5। तो इन सभी नंबर को हमें इरेशनल प्रूफ करना। लेट्स सी फर्स्ट पार्ट, वही लेकर चलेंगे। इसको हम लिख देंगे, लेट 1/√5 2 इज इरेशनल, सॉरी रेशनल। रेशनल लेकर चले, और जब रेशनल लेकर चलेंगे
तो जाहिर सी बात है a/b की फॉर्म में होगा। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे वेयर a and b इंटीजर और वी कैन से कोप्राइम, और जब हमने इसको रेसिप्रोकल करा तो b/a आ गया। वी गेट वोट है b/a, और ये हमारा हो गया इंटीजर अपॉन इंटीजर, और ये हमारा है रूट टू, और वी नो वेरी वेल रूट टू इज ए रेशनल, और अदर साइड वी कैन से इट इज रेशनल। क्लियर? पॉसिबल नहीं है। क्लियर? implies it is not possible. But it is not possible because root 2 is irrational. Our assumption is wrong. So we can say thus one upon root 2 is irrational. Okay. Now you have got two more question part here, so you can do yourself. If you have got any problem, write me in comment box, then I will reply you. Thank you. 3 class